मुंबई का मशहूर सिनेमैक्स थिएटर जहां हर वीकेंड नया मूवी लगती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक अजीब इंसिडेंट हो रहा था। जो भी आदमी सीट नंबर C13 पर बैठता वो फिल्म के दौरान मर जाता। ना कोई गोली, ना कोई चाकू, ना कोई जहर, फिर भी मौत हो रही थी। पुलिस ने सीट नंबर 13 को सील कर दिया, लेकिन फिर भी अगला मर्डर हो गया। क्या ये कोई इनविजिबल किलर था, कोई सांप, या फिर कोई ऐसा खेल जो किसी की नज़र से छुपा हुआ था? अब ये केस मिला मुंबई क्राइम ब्रांच के सबसे स्मार्ट ऑफिसर विक्रम राठौड़ को, लेकिन उसे नहीं पता था कि जितना गहरा वो इस केस में उतरेगा, मौत उतनी ही करीब आती जाएगी। रात के 11 बजे सिनेमैक्स थिएटर में एक हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म चल रही थी। सब लोग स्क्रीन पे फोकस कर रहे थे और तभी एक चीख, थिएटर में अफरा तफरी मचा गई। सीट नंबर C13 पर बैठा आदमी बिल्कुल स्टिल पड़ा था, आंखें खुली, चेहरा बिल्कुल सफेद और गले पे एक पतली सी लाल लकीर। पुलिस आई, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट में लिखा था हार्ट फेल, लेकिन विक्रम राठौड़ को पता था ये नॉर्मल हार्ट अटैक नहीं था। पिछले 3 महीने में 4 मौत हो चुकी थी और हर बार विक्टिम वही सीट C नंबर 13 का शिकार बन। विक्रम ने थिएटर के पूरे रिकॉर्ड चेक किया और शॉकिंग बात सामने आई। 20 साल पहले इसी सीट पे एक आदमी को गोली मारी गई थी। उसका नाम था अर्जुन मलिक। पर सबसे ज्यादा हैरान की बात यह थी कि अर्जुन की मौत की बिल्कुल इसी दिन और इसी टाइम पे हुई थी जिस दिन ये डेथ हो रही थी। क्या ये अर्जुन की आत्मा का बदला था या फिर कोई पुरानी दुश्मनी जो अब भी चल रही थी? विक्रम ने थिएटर में सीक्रेट नाइट विजन कैमरा लगवा दिए। अगली फिल्म की रात जब लोग थिएटर में आए, कैमरा रिकॉर्डिंग चालू थी। फिल्म स्टार्ट हुई, सीट नंबर C13 खाली था, लेकिन अचानक कैमरा फुटेज में एक छाया दिखाई दी, एक इंसान की जो रियल में वहां था ही नहीं। फिर जैसे ही एक आदमी गलती से सीट नंबर C13 पर बैठा, स्क्रीन ब्लैक हो गई। जब स्क्रीन वापस आई, वो आदमी मारा हुआ मिला। कैमरा फुटेज में सिर्फ एक परछाई थी जो कुर्सी के पास खड़ी थी, पर असल में वहां कोई नहीं था। विक्रम ने अर्जुन मलिक के केस की पुरानी फाइल खोली और उसे एक शॉकिंग सच सामने आया। 20 साल पहले अर्जुन मलिक इस थिएटर का मालिक था, लेकिन उसने एक बड़ी गलती कर दी थी। उसने एक डेंजरस ब्लैक मनी डीलर से थिएटर खरीदा था और इसी आदमी ने उस सीट C13 पर गोली मारी थी। पर असली ट्विस्ट तब आता है जब विक्रम को अर्जुन के फैमिली रिकॉर्ड मिलता है। अर्जुन की एक ही बेटी थी, निशा मलिक, और सबसे शॉकिंग बात, आज ये थिएटर निशा मलिक का था। विक्रम ने निशा मलिक को कस्टडी में लिया। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर एक डरावना सच सामने आया। मेरे फादर को इसी कुर्सी पे मारा गया था। मैंने उस सीट के नीचे एक अल्ट्रासोनिक वेपन फिट करवा दिया है। जब कोई वहां बैठता है, एक ही फ्रीक्वेंसी साउंड उसके नर्वस को तोड़ देता है। विक्रम शॉक्ड में रहा। ना कोई भूत, ना कोई श्राप, ये सिर्फ साइंस और रिवेंज का खेल था। तुमने ये सब क्यों किया? विक्रम ने पूछा। निशा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे पिता को मारा वो सब अब मर चुके हैं। मैं सिर्फ एक आखिरी इंसान का इंतजार कर रही थी। विक्रम ने पूछा, कौन? निशा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम। और तभी लाइट ऑफ हो गई। पुलिस ने निशा को अरेस्ट कर लिया, लेकिन जब लाइट वापस आई, विक्रम C13 सीट पर बेहोश पड़ा था। पर जब उसे उठाया गया तो उसने धीरे से कहा, मैं मरा नहीं, क्योंकि मैं जानता था। उसने C13 सीट पे बैठने से पहले एक स्पेशल एंटीनोज डिवाइस पहन ली थी, जिस वजह से अल्ट्रासोनिक वेपन का इफेक्ट उस पर नहीं हुआ। लेकिन आखिरी सवाल अब भी बाकी था, क्या सीट C13 सच में साबित थी या सिर्फ एक साइंटिफिक वेपन था? क्योंकि जब विक्रम थिएटर से निकला तो सीट C13 पर एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे गायब हो गई।